नमस्कार गुरुजी, प्रणाम। हर हर महादेव। नमस्कार। हर हर महादेव। क्या हाल चाल हो गुरुजी? सब बढ़िया हो? बढ़िया तो मानना पड़ेगा ना। तो आप बढ़िया रहे, लेकिन प्रभु आजकल बढ़िया ना करत हुआ जो है। तो कैसे रहेंगे? प्रभु को लोग जो है लाठी। ये बतावा गुरुजी, छोड़ा बातें खत्म करा, अभी सब बातें करना चाहिए था। वर्तमान में अप्रैल से लेकर अभी तक जो है तापमान एक जैसा है, लगभग 38 से 40 डिग्री। ठीक है सरकार। और पूर्वा लगातार जो है चल रहा है, पछुआ का अता पता ना बा। अभी बतावन आप जो है 8 मई की आप लिख ले रहलन, एक लेख में जो है सूखा पड़ी, सूखा भी पड़ गल। और मुख्य बिंदु जो मुख्य विषय रहा असेंबली में अभी कल की बात है जो है सूखा पे। का वैज्ञानिक दृष्टिकोण कुछ अपन जो है बात रखें। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या, विज्ञान और विज्ञान माने कुछ नहीं, विज्ञान माने विशेष ज्ञान। विशेष ज्ञान कैसे आता है? जब आप अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। अभी मनन नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। चिंतन इस बात का है कि क्या करें कि तड़ से मारो तक जो है क्या हो जाए तो क्या हो जाए, नहीं हो जाए तो उल्टा सीधा भी करके हो सके तो बन जाएंगे। कुछ भी कर देंगे, पार्टी बदल देंगे, नाम बदल देंगे, देश का नाम बदल देंगे, जिले का। अरे क्या भाई, और ये आँख से दिखाई नहीं पड़ रहा है कि ये क्या परिवर्तन हो रहे हैं? पूरे वर्ष पर्यंत आप पिछले साल से लेकर के चलिए ना। आपने तो अभी मई की बात कही है। पिछले साल क्या होता? पानी बरसा था क्या? पिछले साल सूखा नहीं था? सूखा था। तो पिछले साल सूखा था, इस साल भी। ये प्रश्न मुझसे पूछा गया कि इस साल क्या होने जा रहा है, तो मैंने कहा भाई सूखा तो पड़ने जा रहा है, बिल्कुल सूखा पड़ रहा है, एकदम सूखा पड़ चुका है और सब मामला साफ है। अब प्रश्न आप उठाएंगे, मैं जानता हूँ कि ये उत्सुकता आपके मन में जरूर आ रही होगी कि कैसे, क्यों। मौसम अगस्त है ना, सितंबर में वर्षा का अंत हो जाता है जी। सफ़ेद बादल अक्सर करके अभी से दिखने लगे हैं। ये वो सफ़ेद बादल हैं जिनमें कि जो है जल का पूरी प्रकार से अभाव है। संस्कृत के और इस देश के बहुत बड़े विद्वान जिनका नाम था बाघ पंडित, बाघ पंडित ने अपने शास्त्रों में कहा है, रिक्तो सियत जलद सही तमोत्तमाश्री। ये बादल, तुम जो है अब रिक्त होकर के सफ़ेद हो गए हो, तुम्हारी अब यही उत्तम श्री है। यानी इस प्रकार का ये जो है एक व्यंग कहिए या यथार्थ का चित्रण कहिए, लेकिन वो यथार्थ आज जो है हमारे सामने प्रस्तुत हो गया है। बादल हैं, बादल में पानी नहीं है। अब आप कहेंगे कि छत कि फिर क्या बात है, बादल तो अभी भी देखिए हम लोग बाहर बैठे हुए हैं, आसमान के तो बैठे हुए हैं, सामने बादल दिख रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये बादल दिख रहे हैं, सब कुछ है, मौसम है, बरसात का मौसम है, पानी क्यों नहीं बरस रहा है? अब आपका जो कि दूसरा प्रश्न होगा उसी के साथ जुड़ा हुआ कि गंगा मैया में जो है 2 दिन से पानी बड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है, खूब बढ़ गया है। गंगा मैया का पाट जो कि नाली जैसा हो गया था, बालू पड़ गया था, वो जो है पूरा करीब करीब 1 किलोमीटर लंबा चौड़ा इस समय बनारस में हो गया है। अन्य जगहों पर भी लगभग यही स्थिति होगी। ये पानी कहाँ से है? ये पानी कहाँ से है? तो ये पानी यहाँ का पानी नहीं है। ये पानी जो बादल हमारे हिस्से के आ तो रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो तापमान का स्तर, जैसा कि अभी आपने प्रारंभ में ही बताया कि 38 से लेकर के 40 डिग्री। अब आप ज़रा सोचिए, आप कहीं जाएं और कोई डंडा आप लिए हुए आपको वहाँ पर मिले कि कहिए कैसे आए हैं, क्या बात है, क्या बात है, तब आप हमें पहचानते हैं, मैं देखते हैं। ठीक वही हालत जो है, बादल तो आ रहे हैं, वो अपना कार्य करना चाहते हैं, लेकिन हमारे देश में इस समय एक ही कार्य हो रहा है, बिल्डिंग बनाना है, बिल्डिंग बनाना है।
किराए पर लगाना है। अच्छा, एक चीज़ पब्लिक के लोग अगर करते हैं तो उनका तो जो है उनकी सोच क्षम्य है। सरकार भी यही कार्य कर रही है। आज के समाचार पत्रों में मैंने पढ़ा, एक बड़ा ही भयानक समाचार है। सरकार जो कॉलोनी बनाने जा रही है, सरकार जो है वो किसानों की ज़मीन लेकर के कहती है कि मैं मकान बनाएंगे और क्या क्या करेंगे। अरे यार, तुम सरकार चलाओगे या तुम जो है मकान बनाओगे? मकान जिसको जहाँ ज़रूरत होगी वो वहाँ पर बना के करेगा। जो ये इस तरीके के जो उनकी से कार्य हो रहे हैं, जिसके पीछे क्या बनता है आप जाने। लेकिन एक बात, पहले कच्चे मकान बना करते थे। कच्चे मकान बनते थे तो लोग के काठे नीम का पेड़ और दूध का पेड़ है, कुछ पीपल ऊपर आसपास में लगा लिया करते थे। अब तो सीधे गड़गड़ जो है 3 मंजिला, 4 मंजिला, 7 मंजिला, 9 मंजिला, 10 मंजिला, 15 मंजिला मकान बनाए जा रहे हैं। अब आप जरा गौर करिएगा कि जब लड़का सूरज जब उगता है और सूरज पूरी गर्मी फेंक रहा है तो उस समय जो है वो सिर्फ गर्मी समेट नहीं रहा बल्कि फेंक रहा है। और ये जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर है, किसी भी भौतिक शास्त्र पढ़ने वाले छोटे क्लास के 10 या 12 के छात्र से भी पूछेंगे तो ये बताएगा कि साहब अगर हीट आ रही है तो उसको जो है अपने हीट कंटेंट किसी भी बॉडी की डिफाइन होती है, मास, स्पेसिफिक हीट एंड टेम्परेचर। ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो उसकी हीट कंटेंट होती है। ये जो बड़े बड़े मकान बनाए जा रहे हैं, गगनचुंबी अट्टालिकाएं बनाई जा रही हैं, उनका द्रव्यमान और उनकी जो ऊष्माधारिता है वो बहुत ज़्यादा होती है। वो क्या हो रहा है कि पहले भी तापमान आते थे, ऐसा नहीं कि तापमान पहले नहीं आया करता था। आज से 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले भी तापमान वो मौसम इसी प्रकार से गर्म होता था। लेकिन दिन में भले तापमान होता था, लू चलती थी, किंतु रात होते होते पृथ्वी अपने जो है विकिरण की पद्धति से उस तापमान को आसमान में विकिरित कर देती थी, फेंक देती थी। अब क्या है कि ये जो मकानात कंक्रीट के बने हुए हैं ये उस गर्मी को सोख लेते हैं और सोखने के बाद में अब ये धीरे धीरे उसको, तो दिन भी गर्म और रात भी गर्म। और जब शरीर आपका ठंडा नहीं होगा तो अनेक प्रकार की बीमारियां भी जो है आ रही हैं, जिससे कि लोग खूब समझ रहे हैं, लेकिन हमारे चिकित्सकों ने बता नहीं पा रहे हैं। बीमारियों का जिक्र कर दिया सरकार। आपको पता है कि आई फ्लू, इस समय जुखाम, खांसी, कह लीजिए पुराना बात, अभी कुछ दिन पहले कोरोना। बताइए। तो आप ये मत समझिए कि कोरोना नहीं, कोरोना से मुक्ति हुई। कोरोना भी जो है वो अपना ताल ठोक करके तैयारी कर रहा है, तेल पानी लगा करके कि लड़े के बाद अखाड़ा में चले के हो भारत में। अब इधर आई फ्लू कैसे आपने कहा, ये आई फ्लू जो है आँख बहुत ही जो है सेंसिटिव या सूक्ष्म ग्राही, जिससे आप कहें कि ये मनुष्य के शरीर का जो यंत्र है। आप देखिए कि जरा जब तेज हवा चलती है तो पलक गिर जाती है। और ऐसी सूक्ष्म चीज़ को आप तापमान बढ़ रहा है, वो जब तापमान लग रहा है उसमें तो पहले तो आँख लाल होती है। आँख जैसे ही लाल हुई तो लोग उसको जो है थोड़ा फ्लश, जिसे कीचड़ कहते हैं, वो आता है। अब जैसे ही आया तो लोग खुद ही बुरी पैदा होती है तो उसको रगड़ना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद तो फिर खून का संग्रह वहीं पर होने लगता है, क्योंकि तापमान सिर के भीतर, आँख के भीतर बढ़ रहा है और वो बाहर आना चाहता है। और उस प्रक्रिया में वह लाल होता है, खून का दौड़ा शुरू हो जाता है, खून वहाँ एकत्र हो जाता है। और ये जो कीचड़ होता है इसमें बहुत तरह के जो है वायरस की साथ करते हैं कि वायरस भी जो है एक्टिव हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से अरे तो यहाँ तो भी रिपोर्ट आई है कि आँख इतनी लाल हो जा रही है, लोग जब उसको छूछा दे रहे हैं, दवा दे रहे हैं, दर्द भी हो रहा है तो फट करके खून बाहर तक आ गया जो है, ये हालात हो गए। अब आप कहेंगे कि फिर
तो फिर की आगे की स्थिति ये है कि ये तापमान यदि नियंत्रित नहीं हुआ तो अगला दौर जो है वो जो इसके पहले कोरोना टाइप का हुआ था वो होगा ही। अब ठीक है, भगवान ने करे, मैं तो देखिए भगवान में विश्वास रखता हूँ, ज्ञान में भी विश्वास रखता हूँ और विज्ञान में भी विश्वास रखता हूँ। तीनों का इस समय हम लोगों को जो है शरण लेना है और अपने व्यवहार में इस प्रकार से कुछ परिवर्तन ले आना है ताकि ये जो है जान बचे। अब आ गई बात, आपने जो भी पूछा कि गंगा मैया में पानी, बादल, पानी क्यों नहीं बरस रहा है? अब ये जो प्रश्न है इसको भी उत्तरित कर दूँ, नहीं तो आपका प्रश्न अधूरा रह जाएगा संभवतः। देखिए जब गंगा बढ़ी है, गंगा के बढ़ने से जो है तापमान तो बराबर आ रहा है, टेम्परेचर अभी भी बहुत ज़्यादा है, बिना एसी के बैठना मुश्किल है लोगों का। ये जो तापमान है इस कारण पानी भाप बन करके, जिसे कहते हैं कि वाष्पीकरण, वो भाप बन करके वाष्पीकरण हो रहा है और वो आसमान में जा रहा है। ये जो भाप ऊपर जा रही है यही आपको बादल के तौर पर दिखलाई पड़ रही है, किंतु गौर करने की बात यह है कि ऊपर जाने पर तापमान ऊपर से सूर्य का ताप, नीचे से जमीन का ताप। अब आप एक सवाल ये पूछेंगे कि आप बहुत विज्ञान बघाड़ रहे हैं, जरा इसका कोई रास्ता भी तो बताइए कि कैसे इस महान श्राप और कष्ट से बचा कैसे जाए। आपने तो नहीं कहा कि मैंने प्रश्न भी उठा दिया, उसका उत्तर भी आपको दे रहा हूँ। देखिए अगर कोई आज जो इस समय विचारशील देश में हमारे मंत्री होता या शासक होता तो एक लाइन का ऑर्डर पास करता कि 15 दिन के लिए समस्त गतिविधियाँ, जैसे कि कोरोना टाइम में तो हुआ था, लोगों ने बाहर निकलना बंद कर दिया, ट्रेन बंद हो गई, बसें बंद हो गई, सारा कुछ वही था। आज हमें उसी प्रकार की परिस्थितियों को कल्पना करते हुए कि जितनी धुआं उड़ाती, धड़धड़ करती गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, इनको रोकना पड़ेगा। अगर ये रुक जाए और इनका जो प्रदूषण जा रहा है और तापमान भी बढ़ा रहा है, तो अगर ये रुक जाए किसी तरीके से तो निश्चित रूप से तापमान नीचे आएगा। और दूसरी चीज़ ये कि कम से कम जो है 20 साल के लिए सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे भारत की सरकार हो, उन्हें इस पर पूरी प्रकार से मॉरेटोरियम जो कहा जाता है, एकदम कतई कोई मकान नहीं बनेगा। जिसे मकान बनाने की बहुत आवश्यकता है तो वो शहरों से दूर होकर के ग्रामीण अंचलों में या जहाँ के वो मूल निवासी हैं, जहाँ पर उन्हें मकान की आवश्यकता होगी, वहाँ पर बनाएं। शहरों को कम से कम बख्शें, नहीं तो शहर जो है कुछ दिनों में ये जो है बिल्कुल जिसे कहते हैं कि घोस्ट टाउन हो जाएंगे। और ये देखिए कि पता नहीं कैसे आपने ये प्रश्न उठाया और आज मेरे पैड में एक बड़ा पुराना जो है एक कागज़ निकल आया। इस कागज़ को शो ऑफ करेंगे सर? हाँ, इस कागज़ के बारे में मैं आपको बता दूँ। तो इसको दिखा के फिर बताइए। देखिए इस पर क्या लिखा है, यहाँ देखिए। ठीक। चाइना में यह दुष्कृत्य हो चुका है और जो भी देश अपने को बहुत विकसित और बहुत प्रगतिशील मान करके करते हैं वो इस तरीके के काम करते हैं। आज चाइना की जो हालत, जो ये रिपोर्ट आई हुई है जो है, तो ये बता रही है कि हु इज अफ्रेड ऑफ चाइना घोस्ट टाउन। चाइना ने इतना निर्माण किया कि अंत में वहाँ कष्ट से लोग जब मरने लगे तो लोग भागे, शहर छोड़ करके वो जंगलों की तरफ, गाँव की तरफ भागे। और देखिए एक चित्र भी यहाँ दिखला रहा है, ये जरा इस चित्र पर भी ध्यान दीजिएगा। ये मेरा बनाया हुआ नहीं, तो संयोग की बात है कि ये दिखा चित्र। जी जी। चित्र में क्या देख रहे हैं? बिल्डिंग जो है, और ये जो है आदमी नहीं है इनके भीतर, इसका नाम दिया गया घोस्ट टाउन। घोस्ट टाउन। अब वो कह रहे हैं कि ये क्या हुआ,
ये क्या हुआ, अच्छा अब एक चीज़ है, वहाँ वो मुफ्त में लोग कह रहे हैं कि भैया आ जाओ, कुछ भी पैसा दे दो, आप ले लो, कोई खरीदार नहीं। इसे जो है एक सामान्य स्थिति बता लो, ये पूर्ण रूप से एक बड़ी असामान्य स्थिति है। और अगर भारत में देखिए 2 साल से लगातार सूखा पड़ता चला जा रहा है, और यह साल भी अब गया ही समझिए। पानी की कोई उम्मीद नहीं, पानी बरसेगा भी नहीं। ऐसे भगवान से मेरी प्रार्थना है कि महाराज दंड मत दीजिए। बनारस वाले तो वैसे भी जो है दंडी स्वामियों के साथ रहते ही हैं। तमाम जो भी कर रहे हैं लोग कर रहे हैं। ऐसे समय में कम से कम आप तो कुछ दया दृष्टि दीजिए, दया दृष्टि करिए और कुछ सुधार आए। तापमान बिल्कुल, अच्छा एक बात और बात है, इस बार जाड़ा भी नहीं पड़ी, जाड़ा भी नहीं पड़ी। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि बर्फ जो है, जो कि पहाड़ों में जमा करती थी, वो भी नहीं हुई। ये हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कि उत्तप्त गर्म हवाएं जो कि उठती हैं, बादल आते तो हैं, कुछ घूम घाम करके बादल आए, लेकिन जब ये उत्तप्त हवाएं बादलों से जा करके लड़ती हैं तो गर्म हवा किधर जाती है, ऊपर की तरफ जाती है और बादलों को और ऊपर ढकेलती है, और उस कारण वो बादल जो है गायब हो जा रहे हैं, जिस कारण सब कुछ जो है सर्वनाश की तरफ जा रहा है जो है। तो सर गुरुजी थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए जो पूर्वा पछुआ वाला जो। हाँ, ये सवाल तो ये अच्छा, एक ये भी बड़ा आपने सही उठाया। ज़्यादातर जो है पश्चिमा हवाएं चलती है, पश्चिम से पूरब की ओर। इस साल और पर साल तो थोड़ा समय के लिए पश्चिमा हवाएं कभी कभी चली भी। इस साल जो है बिल्कुल पूर्वा हवा ही चल रही है, और इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम जो है आदमी के ब्लड सर्कुलेशन पर होता है। आप किसी भी हृष्ट पुष्ट व्यक्ति से ही पूछिए तो वो यही कहेगा कि हमारी देह अकड़ी हुई, हमारे देह में बड़ा दर्द होता है। लोग ज़्यादा करके पेन किलर्स ले करके सो रहे हैं, खा रहे हैं। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये पूर्वा हवा के कारण से है। और पूर्वा हवा का ये होता है कि अगर कहीं आपको चोट अगर लगी हुई है, पश्चिमा है, तो उसका जो उतना असर आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन जैसे ही पूर्वा घूमेगा वो जगह जहाँ पर चोट है, जो कि आपकी जोड़ है और संधियाँ हैं जो कि किसी प्रकार से विकृत या चोटग्रस्त है स्नायु, उन पर तत्काल प्रभाव आता है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर तो होता है। उसका कारण नहीं बता दें, मॉइस्चर तो होता है इसमें, लेकिन वो मॉइस्चर उसके साथ गर्मी होती है, हीट होती है, जो है उस हीट के कारण हमारी बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है, क्योंकि शरीर को वो हमारा जो हार्ट है वो चाहता है कि पूरे शरीर का तापमान एक जैसा रहे, ऐसा नहीं कि कहीं कुछ कहीं कुछ। तो वो इक्विलिब्रियम की जो स्थिति प्राप्त करना चाहता है। इस कारण क्या होता है कि खून का दौड़ा तेज हो जाता है, और जब खून का दौड़ा तेज होगा तो स्वाभाविक रूप से आपको थोड़ा कष्ट और उसके बाद में कमजोरी, पूर्वा चलने पर आपको दोनों चीज़ें हैं, दर्द भी होगा, उसके बाद में कमजोरी भी महसूस होगी जो है। मैं समझता हूँ कि मैंने आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर तो दे ही दिया है। तो गुरुजी जैसे आई फ्लू का आपने बताया जो है कि जब टेम्परेचर जो है दिमाग के पास जो है आकर बढ़ेगा तो आँख लाल होगी, और आँख लाल होगी तो खून का दौड़ा बढ़ेगा। अगर आपने उसमें छेड़छाड़ किया तो वो आँख को फाड़ करके बाहर भी आ सकता है, आ रहा है। जैसे आप इस आई फ्लू की बात हो, ऐसे ही सर जो है जैसे पहाड़ों में त्रासदी आई हिमाचल में जो है, तो कुछ उसका भी लक्षण है क्या इधर जो है ऐसा देखने को, मतलब त्रासदी की वजह से ही गर्मी, बारिश ना होना, ऐसा कुछ? बहुत सारी चीज़ें हैं, अब उनको आप कहाँ तक जोड़िएगा, क्योंकि जोड़ने के लिए बहुत समय की ज़रूरत है, बहुत विश्लेषण की ज़रूरत है, और हमें इसमें भूगोल और
कई चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा। मैं संक्षेप में आपको बता देता हूँ जो है। और देखिए, आपने ये जो पहाड़ों की तरफ की और यहाँ का तापमान और बहुत सारी चीज़ों को जोड़ा है, उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि जब ये नया संवत्सर जो है जब आया है, तो नए संवत्सर में जब नया साल शुरू होता है तो उसका एक नामकरण होता है। ये पुरानी पद्धति है, उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये है और जो होता है वो सही होता है, क्योंकि अभी हजारों वर्ष से जो है हमारे पंडितों ने, गणितज्ञों ने इसको निर्धारित कर रखा है। इस वर्ष का जो कि नाम है वो है पिंगल। पिंगल माने होता है अंट सन, उल्टा सीधा। तो आपने सुना भी होगा, तमाम लोग जो है कहते हैं कब पिंगल पढ़त हुआ यार, तू कौन पिंगल आयो। अच्छा, वो पिंगल का मतलब भी होता है एब्सर्ड, उल्टी सीधी बातें। अब ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है। इस समय जो है बुध और शुक्र दोनों जो है बड़े पास हैं, और ये शाम को आपको जो है 7 बजे के करीब पश्चिम आकाश में बहुत चमकते हुए ग्रह के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। ये दोनों बहुत पास हैं, दोनों बड़े ही प्रभावशाली ग्रह हैं। बुध को कहा जाता है कि ये अग्नि का देवता है। अग्नि जो है बुध की, आप एक बात अखबार पढ़ते ही होंगे, टेलीविज़न देखते ही होंगे, चारों तरफ से खाली बनारस और भारत की बात नहीं करिए, पूरे विश्व में इस समय जहाँ देखिए तहाँ आग। अखबार उठाइए, आग आग आग। कहीं अपने से आग लगी है तो कहीं लोग लगा रहे हैं। इसको कंपेयर कर लीजिएगा, एक हफ्ते का अखबार लेकर के उलटिए, देखिए कोई भी दिन ऐसा नहीं जिसकी अखबारों में और टेलीविज़न पर आपको जो है अग्निकांड के जो है समाचार नहीं मिलते। और अग्निकांड ऐसा वैसा नहीं, जहाँ लग रहा है तहाँ ठीक कर दे रहा है। अब आ जाइए शुक्र के ऊपर। शुक्र जो है ये व्यक्ति के मन में विकृति उत्पन्न करने की क्षमता इसके भीतर होती है। आपने पुरानी कहानियों में सुना भी होगा शायद कि शुक्र ग्रह जो होता है या शुक्र जो थे वो राक्षसों के देवता थे। राक्षसों के बारे में जो कल्पना है वो भी बड़ी साफ है कि उल्टा सीधा काम करना, लोगों को कष्ट देना। तो शुक्रदेव जो है बिल्कुल ये लोगों को कष्ट देने दिलाने का ही कार्य किया करते थे। तो बुध अग्नि पैदा कर रहे हैं, शुक्र ये पैदा कर रहा है, और इस वर्ष पर्यंत तक आपको बहुत कुछ जो है उथल पुथल की चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी तक तो आपको काफ़ी मिल ही गया। मैं किसी भी स्थान विशेष का जो नाम नहीं लेना चाहता, चाहे वाराणसी हो, चाहे नू हो, चाहे मुँह हो, चाहे कुछ भी हो, जो है किसी विशेष स्थान का नाम हम नहीं लेना चाहेंगे। और अब तो हालात ये हो गए कि कल तो हमारे उत्तर प्रदेश की असेंबली में मुख्य विषय ही रखा गया था कि सूखा पड़ चुका है, क्या किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ सब झगड़ा कर रहे थे, इस विषय पर चर्चा नहीं कर पाए। तो वही बात है, कबीरदास ने बहुत सही कहा है कि चले थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास, बुद्धि विकृत हो गई इस समय जो है। और इसके भी पीछे शुक्रदेव और ये बुधदेव का जो है प्रभाव है। देखते रहें, मेरी गलत हो जाए तो मुझे संतोष होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, बात करके बहुत अच्छा लगा आपसे। नमस्कार सर।